हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। फर्स्ट टू 12 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि P1 और P2, ठीक है। P1 एंड P2 हैव सेम साइड ऑफ नंबर, ठीक है। इसने कहा है कि P1 और P2 जो है उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद में आपको दिखाना है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5, ठीक है। कि आपको इसके ऑल एलिमेंट्स दिखाने हैं टी के कोई ट्राइंगल के 3, 4, 5, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ट्राइंगल बना के और सिर्फ ये इसकी साइड्स आपको दिखानी है और सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले आपको ये दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब कि वो रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए और ट्रांजिटिव भी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 में आर आपको दिया हुआ है। आर आपको गिवन है P1 P2 सच दैट, ठीक है। और ये दिया है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इसमें देखना रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए भाई हम एक एलिमेंट लेते हैं ना, तो हम लेट करेंगे लेट P1 बिलोंग्स टू A, ठीक है। उसके बाद में देखना क्योंकि क्या है इसमें, इसलिए P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्यों? अगर भाई हम सेम एलिमेंट लेते हैं तो P1 एंड P1 ही आएगा ना, इसकी जगह क्या रख देंगे P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर इसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो हम इसका रीजन देंगे क्यों, बिकॉज एवरी polygon is related to itself, इस टाइप के क्वेश्चन में ना ये रीज़न हमें हमेशा रिफ्लेक्सिव में देना होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी मैं जैसे करा चुकी हूँ तो उसमें भी मैंने बताया इस टाइप के रीज़न हम रिफ्लेक्सिव वाले में देते हैं, ठीक है। अगर P1 और P1 अगर बिलोंग्स कर रहे हैं R में तो इट मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो R इज रिफ्लेक्सिव। अगर भाई ये रिफ्लेक्सिव है तो फिर हम चेक करेंगे इसको सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्री के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू A, ठीक है। किस में बिलोंग कर रहे हैं, A में। तो देखना P1 P2 बिलोंग्स टू R है। अगर ये R से बिलोंग कर रहे हैं तो हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो सेम हम यहीं पर लिखेंगे P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो इट मीन्स P2 और P1 भी होंगे सेम, है ना। तो दैट मीन्स P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इसकी भी क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। अगर इसकी सेम नंबर ऑफ साइड है तो इट मीन्स P2 और P1 किस से बिलोंग करेंगे, R से। अगर ये R से बिलोंग करेगा तो इट मीन्स क्या है, ये R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, क्या नहीं होती है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें भी काफ़ी बार समझा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखो भाई, ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं, तो P1 P2 P3 बिलोंग्स टू A, ठीक है। अगर P1 P2 बिलोंग्स टू A R है एंड आपका P2 और P3 अगर ये भी R से बिलोंग है तो देखना P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। एंड P2 एंड P3 हैव सेम
नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर इसकी भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है और इसकी भी सेम नंबर ऑफ साइड है ना, तो इट मीन्स क्या होगा, P1 और P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड होगी एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर इनकी सेम नंबर ऑफ साइड है तो इट मीन्स P1 और P3 क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे R में। अगर ये R में बिलोंग करेगा तो इट मीन्स क्या है, R इज ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव है तो अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो इट मीन्स R क्या हो गया आपका, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में उसके क्या दिखाने थे, प्लेन, उसकी साइड्स दिखानी थी ना। ये देखो आपको इसकी साइड दिखानी थी, तो ये 3, ये 4, ये 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल की आपने साइड शो कर दी। उसके बाद आपको सिर्फ इसमें ये लाइन लिखनी है कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन, दैट्स इट। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, की कोई एक्स वाई प्लेन है उसमें सारी लाइन आपको दी हुई है, लाइन का क्या नेम लिखा है इसने, एल, ठीक है। एंड आर बी द रिलेशन, और आर क्या है, रिलेशन, और वो क्या डिफाइन कर रही है देखना कि L1 L2 L इज पैरेलल टू L2। इसने कहा है कि L1 और L2 ये कोई लाइन है, इसमें बताया है कि सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, जो L1 है वो L2 के पैरेलल है। तो पहली चीज़ आपको इसमें ये दिखानी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है, पहले वो शो करना है आपको। उसके बाद में आपको बताना है कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस में 4, फिर आपको इसको फाइंड करना है। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले इससे पहले हम देख लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको R दिया हुआ है L1 L2 सच दैट, इसने कहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये आपको गिवन है। इसका सॉल्यूशन देखना भाई रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, है ना, तो लेट कर लिया L1 बिलोंग्स टू A, ठीक है, L1 बिलोंग्स टू A। अब L1 इज पैरेलल टू L2, ये क्या है, किसके पैरेलल है, L2 के। अगर ये L2 के पैरेलल है तो इसमें यहाँ रीज़न देना बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, किससे रिलेट करती है, अपने आप से, ये आपने दे दिया रीज़न, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते थे भाई, इसके बाद में हम क्या करते थे, अगर वो अपने आप से रिलेट करती है तो इट मीन्स L1 और L1 किससे बिलोंग करेंगे, R से। अगर R से बिलोंग करेंगे तो R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट देखना इसमें सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए देखो भाई हम लेट करते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स टू A। अगर ये A में बिलोंग कर रहे तो L1 L2 बिलोंग्स टू R। अगर R में ये हैं बिलोंग कर रहे हैं तो इसमें देखो दिया हुआ है कि L1 इज पैरेलल टू L2, भाई ये पैरेलल का निशान है, ठीक है, पैरेलल टू, ठीक है। उसके बाद में अगर ये इससे पैरेलल है तो L2 भी क्या होगा, पैरेलल टू L1। अगर ये इसके पैरेलल है तो इट मीन्स आपका L2 और L1 बिलोंग करेगा किस में भाई, R में। अगर ये R में बिलोंग करेगा तो क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखो भाई, ट्रांजिटिव के लिए हम लेट करते हैं लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A, किस में बिलोंग कर रहे हैं, A में, ठीक है। तो देखना अगर L1 L2 बिलोंग कर रहे हैं आपके R में और L2 और L3 बिलोंग्स कर रहे हैं R में, तो दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2
एंड L2 इज पैरेलल टू L3। अगर ये इसके पैरेलल है तो इट मीन्स क्या होगा, L1 भी इसके पैरेलल होगा, तो L1 इज पैरेलल टू L3। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है तो इट मीन्स L1 और L3 क्या करेंगे, बिलोंग्स करेंगे R से। अगर R से बिलोंग करेंगे तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर भाई ये ट्रांजिटिव है तो, अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो इट मीन्स क्या होगा हमारा, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्या होगी हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। उसके बाद में क्या दिखाना देना था इसको, देखो सेकंड पार्ट में आपको इसमें दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस के लिए सेट दिया हुआ क्या, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 4, ये आपको दिया हुआ है ना। अब देखना भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 की जगह हम k पुट कर देंगे, k एज ए कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना इसने ऑल लाइन के लिए बोला है, तो ऑल लाइन के लिए कांस्टेंट चेंज होंगे, 4 5 6 7 8 कुछ भी होगा, तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस में k। सिर्फ आपको ये शो करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इज सेट, कि एक सेट में अगर ये रिलेशन है, आपको ये सेट दिया, इसकी रिलेशन ये दी हुई है 1 3 3 3 3 2, चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। देखो आपको क्या बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। अब इस ऑप्शन में से देखना कि क्या है क्या नहीं। पहला देखो 1 1 है भाई, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर 1 2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 1। 2 1 है इसमें कहीं नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें 3 2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 2 3 भी होना चाहिए, नहीं है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर 2 1 और 2 2 है तो 2 से 2 ये हटा दो तो 1 2 1 2 होना चाहिए है। उसके बाद में देखो भैया, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, 3 3 1 3 होना चाहिए, देखो 1 3 है, इसमें 1 3 है, तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ऑप्शन देखो ये कहाँ पर है आपको, ऑप्शन बी, कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। सेट कोई एन दिया है, उसमें आपको रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा होना चाहिए 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो आपको आर दिया हुआ है, आर में क्या दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी ग्रेटर देन 6। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन से लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ पर ले 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, अगर मैं यहाँ पर 4 रखूँ तो क्या आएगा, 2, वो तो इससे छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो पुट a इज इक्वल टू 4 देन, सॉरी b इज इक्वल टू 4 देन, तो a क्या होगा, 4 माइनस में 2 क्या आया, 2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर हम इसमें पुट करते हैं 8, b इज इक्वल टू 8 देन, अगर मैंने यहाँ 8 पुट किया तो क्या आया, 8 माइनस 2 कितना आया भाई, 6। ठीक है, तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल तो नहीं हो रही ना। ठीक है, ना ये हो रही है ना ये हो रही है। नेक्स्ट में देखना, अगर पुट करते हैं b इज इक्वल टू 8, तो हमारा a क्या आएगा, देखना इसमें, सॉरी 3 था ये, है ना। सो इसमें ये था कि 3 होना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए 3, पर a हमारा 2 आ रहा था ना, तो इट मीन्स, सॉरी a हमारा क्या आ रहा था 6। इस वाले में देखना, ये हमने ऑप्शन किसके लिए किया था, a के लिए, ये किसके लिए है, ऑप्शन b के लिए। इसमें क्या है, a कितना आना चाहिए था हमारा 6, सॉरी 3 आना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन में क्या है हमारा 3 है ना, तो बट ये 6 आ रहे तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में देखो, अगर b हम 8 पुट करते हैं, b अगर हम 8 पुट करते हैं तो देखना a क्या आएगा हमारा, 8 माइनस में 2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, 6 और 8, ये वाला देखना ऑप्शन किस में, 6 और 8, a की वैल्यू क्या आई 6, b की वैल्यू क्या थी 8, किस में बिलोंग कर रहा है, r में, है ना। अब ये इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है,
है ना, ये इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है क्योंकि 8 क्या है, ग्रेटर देन है ना 6 से, 8 क्या है 6 से बड़ा है। ठीक है, समझ आई। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी। दोबारा से देखो क्या था, इसके ऑप्शन से हम लेंगे, पहले वाले में 4 है ना, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है 4 है, इसमें बी की वैल्यू 8 है, इसमें बी की वैल्यू 8 है। तो मैं ऑप्शन से करेंगे, बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू है 2, ये फुलफिल नहीं कर रहा क्योंकि इससे छोटा है। उसके बाद हमने ये लिया, ऑप्शन में क्या है हमारे 3 8 है, ए की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं है। तो ऑप्शन सी हम लेके चले, उसमें क्या है, बी की वैल्यू 8 है, हमने 8 रखी, तो ए की वैल्यू भी 6 आ रही है, इट मीन्स ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, और ये इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है कि ये 6 से बड़ा है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे हम फंक्शन का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।